अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा के रख देते हैं। और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमने हबशी ब्लैक को इनकी मौत से उजागर करना है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि वादू देर पहले हमने हबशी ब्लैक की रेस्टोरेशन का आगाज़ किया था, जिसमें हमने सारी गाड़ी खोल खा कर रखी थी। गाड़ी के अंदर जितना भी सामान था सारा का सारा चुक के हमने बाहर छोड़ दिया था। गाड़ी का इंटीरियर हमने खोल दिया, गाड़ी की सस्पेंशन हमने खोल दी, गाड़ी का इंजन हमने बाहर निकाल दिया। और ये सारा कुछ हमने क्यों किया? क्योंकि खड़े रह के हबशी ब्लैक को जंग लगना शुरू हो गया था। अब आप लोग कहेंगे कि पहले भी खड़े रह के हबशी ब्लैक को जंग लग गया था, अब आपने गाड़ी फिर से खड़ी कर दी है, अभी भी खड़े रह के दोबारा जंग लग जाएगा। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन इस बार आपके भरा ने कम पका की है, कम टैट की है। हमने हबशी ब्लैक के इंटीरियर के अंदर कंप्लीट फैब्रिक की लेयरिंग करवाई है और हबशी ब्लैक के नीचे रस्ट प्रूफ कोटिंग करवाई है। हुन भावें आंधी है, तूफान आए, हबशी ब्लैक लोर नहर के अंदर गोते खाए, इंशाल्लाह इस गाड़ी को कभी दोबारा जंग नहीं लगेगा। तो आइए तकरीबन कोई 5-6 महीने बाद आप लोगों को एक बार फिर से हबशी ब्लैक का दीदार कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो जी, थोड़ी ते मेरी मनपसंद हबशी ब्लैक फॉर यू। ये हो गया जी हबशी ब्लैक का पिछवाड़ा। आपको हबशी ब्लैक की साइड चेक करवाऊँ तो उस्ताद ये चेक करो। साइड से हमारी गाड़ी फुल टाइम यहाँ पे पोली पोली और मुलायम हुई हुई है। आपको बॉडी के ऊपर ये गोल्डन निशान नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने निशान इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे ना पुटीन सही तरह लगी नहीं हुई। आप देखते हैं यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे खड्डा है। तो जहाँ जहाँ हमारी पुटीन के अंदर थोड़े बहुत डिफेक्ट्स थे वहाँ पर मैंने निशान लगा दिए हैं ताकि फाइनल टचिंग के अंदर हम इन तमाम निशानों को ख़त्म कर पाएँ। ये आ गया जी हबशी ब्लैक द फ्रंट बम्पर जो है गाड़ी का, वो फिलहाल मैंने उतार के अपने ताजमहल के अंदर रखा हुआ है। अब गाड़ी की जो फ्रंट गार्डरी थी उसको भी हमने चेंज किया था और उसके ऊपर हमने की थी सारी की सारी रस्ट प्रूफ कोटिंग। और आप देख सकते हैं रस्ट प्रूफ कोटिंग के बाद इतनी देर गाड़ी खड़ी रहने के बाद भी आपको कहीं भी जंग का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आएँ तो इसके इंटीरियर के अंदर मैंने डबल फैब्रिक की कोटिंग करवाई थी। ये तुम चेक कर सकते हो, हमारा जितना भी इंटीरियर है सारा का सारा फैब्रिक की कोटिंग से भरा हुआ है। और इस कोटिंग की वजह से आप देख सकते हैं आपको जंग का कहीं भी एक ज़रा भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। और इस बात का मतलब ये है कि जिस मकसद के लिए हमने हबशी ब्लैक की रेस्टोरेशन का आगाज़ किया था, हम उस मकसद में कामयाब हो गए हैं। हमने इस गाड़ी को रस्ट प्रूफ बना दिया। अब इतनी देर गाड़ी खड़ी रहने की वजह से इसकी 2-3 चीज़ें 7 अप हो गई हैं, जिसमें सबसे पहले इसकी बैटरी का शुमार होता है, उसके बाद इसका सज्जा और खब्बा टायर भी शुमार करता है। हबशी ब्लैक के जो अगले टायर हैं वो बिल्कुल यस उनके अंदर से रत्ती बराबर भी हवा काम नहीं हुई, ये तुम चेक कर सकते हो। लेकिन इसके जो पिछले टायर हैं वो उस्ताद जी दोनों के दोनों 7 अप हो गए हैं, क्योंकि इनकी डेट 2013 की है। तो उस्ताद जी होने 7 अप नहीं होना तो होर की होना। उसके अलावा ये जो टायर है हवा के बगैर खड़े रहे हैं, और हवा के बगैर खड़े रहने की वजह से इनके ऊपर आप चेक कर सकते हैं बड़ी तराड़ें आ गई हैं। तो जो पिछले दोनों टायर्स हैं उनको भी हमने चेंज करना है। उसके बाद हबशी ब्लैक इंजन बे के ऊपर आ जाएँ तो इंजन बे हमारा यहाँ पे फुल टाइम मटी हुआ है। अब ये गाड़ी तकरीबन कोई 5-6 महीने से खड़ी हुई है, तो इसी वजह से इस इंजन को स्टार्ट करने से पहले इसका इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस्ताद जी सीधी गल है, आजकल इंजन बहुत महंगे हैं, तो इसी वजह से बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हबशी ब्लैक को होश में लाने के लिए हमें टोटल 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले गाड़ी के लिए बैटरी लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद इसका इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद इसके जो पिछले दोनों टायर्स हैं उनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये तीनों काम करने के बाद इंशाल्लाह एक बार फिर से हबशी ब्लैक अपने होशोवास में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले जाके हबशी ब्लैक और कालिया साहब के इंजन ऑयल का हिसाब किताब लगा के आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किसी की करना चाहिए तो की नहीं। आपके भरा को कालिया साहब ने दिल का दौरा दे दिया। मैं कहा लो जी हाजी साहब, आपको तकरीबन कोई 2 लाख का टीका बच गया। अब हुआ क्या है कि जिस दिन मैं ट्रैक से वापस आया हूँ तो HRV यहाँ पे लगी हुई थी और कालिया साहब पीछे लगे हुए थे। अब सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग आते हैं जी माली साहब, वो आके HRV को साफ करते हैं। तो अम्मा जी ने कहा कि कालिया साहब को बाहर निकाल दो और जो HRV है उसको पीछे कर दो। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, इंजन बे के अंदर से टक 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 करके ना बहुत तेजी के साथ आवाज है। मैं कहा लो जी हाजी साहब लग गए पकौड़े, सर्दियों का मौसम है, लगता है कोई बड़ा कांड हो गया है। मैं दस्ती गाड़ी के इंजन में खोला है। अब जो आवाज थी ना टक टक की, वो गाड़ी के हेड में से आ रही थी। अब मसला ये था, जब भी मैं गाड़ी को रेस दूं तो आवाज़ खत्म हो जाए, और जैसी गाड़ी आइडल पे वापस आए तो फिर टक टक की आवाज़ आने लग जाए। सुनने में ऐसे लगता था जैसे कैम्स की आवाज़ है या फिर अंदर कोई लिफ्टर वगैरह टूट गया। अब उस्ताद जी मैं फुल परेशान, मैंने दस्ती वीडियो बनाई है और लाला जी मैं फ्रेंड को भेजी है। लाला जी ने कहा कि जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन ऐसे कर हाजी तू गाड़ी मेरे पास लेके आ, मैं तुझे चेक कर देता हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। जो वीडियो मैंने लाला जी को भेजी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके अंदर आपने देखना है आइडल के ऊपर बड़ी ऊंची किस्म की टक 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही है हेड के अंदर से।
अब मैं लाला जी के पास गाड़ी लेके गया हूँ। लाला जी ने कहा गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की है। लाला जी ने ऐसे ऐसे करके कोई हाथ मारा है और आवाज़ खत्म हो गई। मैं कहा लाला जी दसो तुसी की किता है। लाला जी कहते मैं नहीं बताना। मैं कहा लाला जी बता दो। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद लाला जी ने मुझे बताया कि ये जो मैंने JDM कुंडे नहीं लगाए हुए स्पार्क प्लग की तारों के अंदर, इसके अंदर जो खब्बी साइड वाला है ये पहले यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लगा हुआ था। आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। तो इसकी जो ये नुक्कर है ये आप देख सकते हैं, ये जाके हमारे टैपिट कवर के अंदर जाके बाज रही थी आइडल पे। और जब ये दोनों चीज़ें वाइब्रेशन की वजह से आपस में बचती थी तो ऐसे लगता था जैसे हेड के अंदर से आवाज़ आ रही है। मैं कहा बड़ी गेम की जी, बड़ी गेम। तो आइए अब जाके तेल का बंदोबस्त करते हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? कितने आई है नाजे तो ड्राइवर चेंज हो गया है। एहसान सारी को टाटा बाय बाय। और ड्राइवर कितने भाज गया है? ड्राइवर भाज गया यार। ड्राइवर आ गया और आए ड्राइवर गुस्सा कर गया तेरी बात का। वो देख शूटर हो गया ड्राइवर। ए उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं पाई ऑयल चेंज की नवी ब्रांच पे। और यहाँ पे आप ऑयल चेंज के साथ साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये तुम चेक कर सकते हो। एग्जॉस्ट सर्विस, ट्रांसमिशन सर्विस, ब्रेक सर्विस, इंजन सर्विस ते नाल डायग्नोस्टिक एंड रिपेयर एंड सस्पेंशन सर्विस। अब जैसा आप लोगों को मालूम है कि उस्ताद जी मुझे रस्ते कोई नहीं आते, भाई ये वाला कहाँ पे खुला है? यार ये DHA रबर की फेज 11 सबके सामने है, मतलब कह लो वेलेंशिया के बैक पे। वो कुछ लिखा हुआ है DHA फेज 11 XI क्या होता है? XI। हाँ 11 ही होता है, X हो गया 10, I हो गया 1, 11 वहाँ पे करके है। यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट वाली साइड पे जो रोड जाती है उधर पे। हाँ जी, जो ये कह रहे हैं ये वहीं पे ही है। और यहाँ पे आते साथ ही उस्ताद जी हमने अपनी दोनों गाड़ियाँ पाई ऑयल चेंज की विचलित कर दी हैं। सजी साइड पे काले साहब मौजूद हैं और खब्बी साइड पे एहसान सारी सब पे बार की K24 अकॉर्ड मौजूद है। और इन रैंप के ऊपर गाड़ी चलाते हुए हमें बहुत सारी हैवी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जैसा आप चेक करते हैं मेरी गड्डी भी ईंटों पे लगी हुई है और साथ में एहसान सारी सब पे बारी गाड़ी भी ईंटों पे लगी हुई थी। अब मसला भला क्या है कि इनका जो रैंप है इसकी जो नुक्कर है ये चंगी बली ऊंची है। तो एहसान सारी सब पे बारी का ऑयल चबर नीचे लग रहा था और काली साहब के जो हेडर हैं वो नीचे लग रहे थे। लेकिन यहाँ पे इनका जो स्टाफ है उन्होंने हमारी मदद की है। ओए उधर ईंटें नहीं लगी, रुक जाओ। मैं का पता नहीं कौन से जैज़मा के हेडर लगे हैं, इतनी मुशक्कत हो रही है। ये खोले इन्होंने कभी जायमन चीज नहीं देखी। हसद करते हैं, बड़ी हसद करते हैं, हसद हसद करते हैं। हसद करते हैं। खुद के हेडर तो ऊपर निकले हुए हैं, हमें हसद करते हैं। और अच्छे तरीके से हमने गाड़ी रैंप के ऊपर चाड़ ली है। भाई पब्लिक एरिया है। एहसान सारी सब पे बारी गाड़ी के अंदर हमने डाला है कि 20-50 कितने लीटर थी? 5 लीटर। अब इसकी गाड़ी साजी वेली हो गई है तो होना काले साहब की बारी। तो फिर से बाई ऑयल चेंज का स्टाफ हरकत में आते हुए गाड़ी को हम सेफ तरीके से पीछे लेके जा रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी का जो ऑयल चैम्बर है वो किसी किस्म का डैमेज वगैरह ना हो। तो जिन लोगों की गाड़ियाँ साजी लोश हुए हैं वो यहाँ पे बगैर किसी टेंशन टूशन के आ सकते हैं। कौन लाइफ स्टाइल देखो, ऑयल चैम्बर ना लगे। यहाँ पे फुल ट्रेन स्टाइल कर रहे हैं। भाई पीछे लेके जाओ। जान दो बच्चे, जान दो। सारा मसला ऑयल चैम्बर का है। ऑयल चैम्बर बहुत नीचे है इस गाड़ी का। जान दियो। लो जी, ओके की रिपोर्ट है। जान दो पीछे। अब यहाँ की जो सारी ईंटें थी वो हमने काली साहब के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। काली साहब के लिए हमने फुल टाइम ट्रेन वाली पटरी बना दी है। देखो सुकून लाइफ स्टाइल। यहाँ पे वाधू सारे योगा पोजेस बने हुए हैं। सबसे पहले ट्री पोज, ये चेक करो, ट्री पोज वेरी नाइस। उसके बाद मैं घर जाए करना है सवासाना पोज, लम्बे पैर करना है चिल। भाई आपने कौन सा पोज करना है? मैंने करना है पप्पी पोज। पप्पी पोज। ए पप्पी पोज चेक कर लो। ये कुछ शर्म नहीं आती है। ये कौन सी राह पे आ गए आप? है वाला देखो, कौन से वाला है? वो लॉर्ड ऑफ द डांस। लॉर्ड ऑफ द डांस कितने है?
ओ ये चेक करो जी, लॉर्ड ऑफ द डांस। दूर से आपको दिखाता हूँ, देखियो नीचे ना चला जाए, लॉर्ड ऑफ द डांस। उसके अलावा और भी बहुत सारे पोज हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड फोल्ड, कोबरा पोज चेक कर, ये है जी एक्सटेंडेड साइड एंगल। कैमल पोज किथे है? ओ तेरी खैर, देखियो वक्खी च वल ना पै जाते रहे। भाई 1000 रुपया हो गया आपकी तरफ। बस ठीक है, निकल गई है। तालिया साहब के अंदर हमने भाई भाई ऑयल चेंज से फ्रेश किक्स 20-50 डलवाया, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देखते हैं सजी साइड में मौजूद है मोबिल वन, लुके मोली, मोटेल। इस साइड पे हैं तो यहाँ पे आपको जिक नज़र आता है, कैंडल। ऊपर देखें तो हेवलिन, एम्सॉइल कितने है वो देखो जी, और नुकर चे इम्पोर्टेड एम्सॉइल भी मौजूद है। तो अगर आपने भी अपनी किसी गाड़ी का तेल पानी चेंज करवाना है तो आप भाई भाई ऑयल चेंज पे आ सकते हैं और अपनी गाड़ी का तेल पानी चेंज करवा सकते हैं। नाजरीन, जैसा आप लोगों को और की हो गया बाहर कुछ दिन कबल तेरे की तौर में बल पड़ा हुआ था भाई, आपके लिए कम्फर्ट है गार्ड। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो काफी सारे लोगों की जो बैटरी है वो 7 अप हो जाएंगी। तो अगर आपकी बैटरी 7 अप होती है तो आप भाई भाई ऑयल चेंज से आके डेवो की फ्रेश बैटरी आप अपनी गाड़ी के विच खिड़ीच करा सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी नोबल हो गई है। सबसे पहले तो डिप्रेस हुआ, आज यहाँ पे कवर टूट गया भाई, दिखाएं ये देखें जी, बेचारे कवर टूट गया। कौन सा मोबाइल सी 13 प्रो मैक्स। उसके अलावा दूसरी नोबल ये है कि कालिया साहब का तो हमने तेल पानी चेंज करवा लिया, लेकिन हफ्शी ब्लैक के लिए हम इंजन ऑयल लेना भूल गए थे। तो हम न्यू भाई भाई ऑयल से ओल्ड भाई भाई ऑयल पे आ चुके हैं। हफ्शी ब्लैक के लिए किक्स 20-50 इंजन ऑयल लेने और साथ में डाई कैन द ऑयल फिल्टर। और यहाँ पे मेरे जो ये छोटे छोटे मुन्ने से बच्चे हैं इनके लिए मैंने परफ्यूम खरीदा है। मैं अपनी गाड़ी में रखूँगा ए वाला। मैं ड्रीम कर रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। शहर किंग यहाँ पे विश कर रहा है। क्या विश कर रहा है? मेरी विश है कि ये मदनी में रखे। प्रोफेसर साहब यहाँ पे भाई न्यू कार लेके बैठे हुए हैं। गाड़ी इनकी भावी 1947 की है, बाहर से मदर सिस्टर 1122 हुई हुई है। परफ्यूम लेकिन अस्सी रखना है न्यू कार। अब ऐसे कहेगा। तो जी आज हमने कालिया साहब के लिए और हफ्शी ब्लैक के लिए वादू ही शॉपिंग कर ली है भाई भाई ऑयल चेंज से। ये चेक करें जी, बड़े टिट के फवाइद। अब ऐसे क्यों करते हो, शर्माते क्यों यार? मोटे हो तो मान लो यार, मोटा पतला हूं मैं। कह दो फिटनेस इज माई पैशन। फिटनेस इज माय पैशन, चेक करो। झूठा बंदा कभी नहीं देखा तो इसको देख लें भी फिलहाल। पैशन देखो इधर। ए कहां है बेटी? आ गई। ये ना ना किया करें ऐसे, बहुत गुनाह मिलता है झूठ बोलते हुए। गुड बॉय, माजरत किया। गुड बॉय, गुड बॉय। बाहर आ गया वापस। ओ बाहर आ गया। हाँ हूँ ठीक है, हूँ ठीक। लव योरसेल्फ एज यू आर। सही अंग्रेजी बोली है, अंग्रेजी में। मैं कभी गलत हो सकता यार। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाजिर ने। और आज सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक अदद बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ गया है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि कल हम जाके भाई भाई ऑयल चेंज से हफ्शी ब्लैक के लिए फ्रेश किक्स 20-50 लेके आए थे। अब इंजन ऑयल तो हम ले आए हैं, अब उसको चेंज कैसे करना है, असली मसला ये है क्योंकि ये गाड़ी तकरीबन कोई 5-6 महीने से खड़ी हुई है और जब तक हम इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करते तब तक हम इसको स्टार्ट तक नहीं कर सकते। और गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करने के लिए जो मखसूस औजार चाहिए वो आपके भरा के पास मौजूद नहीं है। ऑयल पैन का ढक्कन तो मैं खोल लूँ, लेकिन ऑयल फिल्टर को कैसे चेंज करना है, असली मसला ये है। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारती हैं इन बज कैचर भी 16 की एवरेज एंड चिल AC फॉर यू और एक नामालूम मंजिल की तरफ परवाज करते हैं और हफ्शी ब्लैक इंजन ऑयल चेंज करने के लिए कोई बंदा लब के लाते हैं। लो उस्ताद जी, हमारा इंजन ऑयल चेंज करने वाला जो मसला था वो हल हो गया। आपका भरा सीधा जाके वजह है अली रजा भाई के पास। उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन को 6 बजे अपनी दुकान से वेला हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके घर आके हफ्शी ब्लैक का इंजन ऑयल चेंज कर दूंगा। अभी हम जा रहे खान क्रू पे, लाला जी मैं फ्रेंड कॉल, वहां पे जाके हफ्शी ब्लैक की बैटरी का कोई हिसाब किताब लगाते हैं। और एक बार फिर हम मौजूद है खान क्रू पे, लाला जी मैं फ्रेंड कॉल, और यहाँ पे आते साथ ही हमने हफ्शी ब्लैक के लिए एक बैटरी चुक ली है। बैटरी कौन सी है तो गल सुन काका, बैटरी सिर्फ उसाका। सबसे पहले इस बैटरी को चार्जिंग के लिए दे के आते हैं। इस तरह जी हमने बैटरी दे दी है चार्जिंग के लिए। चार्ज हुई बैटरी आपके पुराने दुकान से चुक ली है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं अली रजा भाई के पास और उनसे जाके हफ्शी ब्लैक का इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं। लो उस्ताद जी, अली रजा भाई को आपका भरा चुक के वापस ले आए अपने ताजमहल। हफ्शी ब्लैक को यहाँ पे हमने चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। और इस गाड़ी का ऑयल चेंज का जो काम शाम है उसको हमने आगाज कर दिया है। सबसे पहले ऑयल पैन के जितना भी ऑयल है उसको हम बाहर निकालेंगे। ऑयल बाहर निकालने के लिए आपका भरा यहाँ पे फ्रेश 150 रुपए का लाल डोंगा लेके आया है। तो ये आ गया जी उस्ताद जी, सारा का सारा तेल बाहर फुल टाइम काला शाह काकू रंग फॉर यू।
पुराना तेल हमने चुक के सुट दिया है एक दत्किक्स 2050 की 4 लीटर वाली बोतल के अंदर। ये आ गया जी साडा नवा ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर लगाने से पहले हमेशा इसकी जो रिंग है इसको लुब्रिकेट करना बहुत जरूरी है। तो ये पै गया जी साडी गड्डी विच नवा किक्स 2050 फॉर यू। आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, उठते साथ ही आपके भरा ने सीधी छाल मारी है हबशी ब्लैक के विच, और छाल मारते साथ ही ओ काका बैटरी है तो सिर्फ उसका हबशी ब्लैक के हमने विच फिनिश कर दिया है। तो आइए उस्ताद जी बिस्मिल्लाह पढ़ के इस गाड़ी को तकरीबन कोई 5-6 महीने बाद स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह। बंद हो गई सबर, मेरे ख्याल में हल्की सी रेस देनी पड़ेगी इसे। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी पूरे 5-6 महीने बाद हम हबशी ब्लैक को स्टार्ट करने में कामयाब हो गए हैं।